नमस्कार, मैं हूं जैनिश मसीह और आपका स्वागत है पब्लिकेशन न्यूज में। अब वक्त है महाराष्ट्र की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर बढ़ते आपको बता दें, महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी दो गुटों में बंट चुकी है। एनसीपी का एक गुट शरद पवार के साथ है और दूसरा गुट अजीत पवार के साथ है। इसी तरफ शिवसेना में भी दो फाड़ होने के बाद एक गुट एकनाथ शिंदे का तो दूसरा गुट उद्धव ठाकरे का है। अब लोकसभा चुनाव के बीच इसी से जुड़ा एक सवाल कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण से पूछा गया कि क्या इस विभाजन का फायदा बीजेपी को मिलेगा। शिवसेना और एनसीपी में विभाजन पर चव्हाण ने कहा, यह नैतिक भ्रष्टाचार था। दोनों विभाजन पीएम की स्पष्ट स्वीकृति से हुए। इसके पीछे बीजेपी की मशीनरी थी। वो एमवीए की एकता से डरे हुए थे। वहीं क्या इसका फायदा बीजेपी को होगा, इस पर उन्होंने कहा कि दो दलों के विभाजन के बावजूद बीजेपी ज्यादा संख्या में सीटें नहीं जीत पाएगी। मतदान शुरू होने से पहले मेरा विश्लेषण था कि एमवीए 48 से लगभग 25 सीटें जीतेगी। 3 चरणों के बाद मुझे उम्मीद है कि ये 30 से ज्यादा सीटें जीतेगी। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार 10 मई को शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने राउत का नाम लिए बिना कहा कि ये लोग मुझे जिंदा गाड़ने की बात कर रहे हैं। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के नंदुरबार में कहा कि नकली शिवसेना वालों को गरीबों से नफरत है। नकली शिवसेना वाले मुझे जिंदा गाड़ने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा, एक तरफ कांग्रेस है जो कहती है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, दूसरी तरफ नकली शिवसेना वाले जिंदा गाड़ने की बात करते हैं। गाली देते हुए भी तुष्टीकरण का ख्याल रखते हैं। जो वोट बैंक को पसंद आए वही गाली दागोगे क्या? बाला साहिब तो कितना दुख होता है। मैंने बाला साहिब को नजदीक से देखा है, उनके मन को दिल को देखा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए संजय राउत ने कहा था कि महाराष्ट्र में हमने औरंगजेब को गाड़ कर उसकी कब्र दी, तो नरेंद्र मोदी तू कौन है? ये मराठाओं का इतिहास है। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते आपको बता दें, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने मीडिया से बातचीत के दौरान कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा, इस बार लोग महाविकास अघाड़ी को वोट देने के लिए आतुर हैं। बीजेपी के 400 पार का नारा इस बार खोखला साबित होने जा रहा है। महाराष्ट्र के पालघर जिले में प्रस्तावित वाड़वड़ बंदरगाह परियोजना पर आदित्य ठाकरे ने कहा, हम स्थानीय लोगों के साथ हैं। अगर लोग इसके खिलाफ हैं तो हम लोगों के साथ रहेंगे। स्थानीय लोगों ने इस प्रोजेक्ट का विरोध किया है और इसे अपने आजीविका के लिए खतरा बताया है। वो राज्य और केंद्र सरकार के साथ बातचीत करना चाहते हैं ताकि उनकी चिंता दूर हो सके। इसके अलावा आदित्य ठाकरे ने कहा, शिवसेना उद्धव वाला साहिब ठाकरे एक ही पार्टी रहेगी। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, महाराष्ट्र के पुणे के एक विशेष अदालत ने नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के मामले में अपना फैसला सुनाया है। अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले नरेंद्र दाभोलकर की हत्या की साजिश के मामले में आरोपी वीरेंद्र सिंह तावड़े, संजीव पुनालेकर और विक्रम भावे को बरी कर दिया गया है। कोर्ट ने सबूतों के अभाव की वजह से इन्हें बरी कर दिया है। वहीं अदालत ने सचिन अंदुरे और शरद कालस्कर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और दोनों पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, मुंबई की सत्र अदालत ने परवेज टाक को 2012-11 में अपनी सौतेली बेटी और अभिनेत्री लैला खान, उनकी मां और 4 भाई बहनों की हत्या के लिए दोषी ठहराया है। टाक को आईपीसी के तहत अन्य अपराधों के अलावा हत्या और सबूतों को मिटाने का दोषी पाया गया है। बता दें कि अदालत सजा की अवधि पर 14 मई को दलीलें सुनेगी। परवेज टाक लैला खान की मां सलीना का तीसरा पति था। अभिनेत्री लैला खान, उनकी मां और 4 भाई बहनों की फरवरी 2011 में महाराष्ट्र के नासिक जिले के इगतपुरी स्थित उनके बंगले में हत्या कर दी गई थी। अभियोजन पक्ष ने कहा था कि संपत्तियों पर बहस के बाद टाक ने पहले सलीना की और फिर लैला और उनके 4 भाई बहनों की हत्या कर दी। हत्याओं का मामला कुछ महीने बाद सामने आया जब टाक को जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया। सड़े गड़े शव बाद में बंगाल से बरामद किए गए। अभियोजन पक्ष ने टाक के खिलाफ 40 गवाहों से पूछताछ की थी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिकेशन न्यूज। धन्यवाद।